ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास के स्नान का 16वां अध्याय। कार्तिवीर्य जी बोले, हे भगवान, ये राक्षस और कांचन मालिनी कौन थे? उसने अपना धर्म कैसे दिया तथा इन दोनों का साथ कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, हे ऋषि अत्रि के संतानों के सूर्य, आप मुझसे ये सब वृतांत कहिए। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, इस विचित्र चिरकाल इतिहास को सुनो, जिसके सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कंचन मालिनी नामक एक बड़ी रूपवती अप्सरा थी। वे माघ मास में प्रयाग स्नान करके वह शिव जी के मंदिर में जा रही थी। गिरिराज हिमालय पर्वत के कुंज में गौर रूप में खड़े हुए उस वृद्ध असुर ने गगन मार्ग से जाती हुई उस सोने के समान तेजवान सुंदर कांटे वाली चंद्रमुखी अप्सरा को देखकर कहा, हे सुकेशी, हे पीन पयोदरे, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? तुम्हारे बस्तर और बैनी गिल्ले क्यों है? हे वीरू, तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो? हे भद्रे, किस पुण्य से तुम्हारा ये अति तेजस्वी शरीर इतना मनोहर है? हे सुलेचने, मेरे मस्तक पर तुम्हारे बस्तर से गिरे हुए एक बूंद जल से मेरा क्रूर मन क्षण भर में शांत हो गया। इस जल की क्या महिमा है? क्या तुम शीलवती हो? मुझे बताओ। तब अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपणी अप्सरा हूँ। मेरा नाम कंचन मालिनी है। मैं प्रयाग से आ रही हूँ। गंगा जमुना के स्नान से मेरे बस्तर भीगे हैं। हे राक्षस, मैं श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर शिवजी और पार्वती रहते हैं। त्रिवेणी के जल से स्नान करने से मेरी क्रूरता निकल गई, जिसके पुण्य प्रभाव से मैं सुबुद्धि गंधर्व की कन्या और उमा की प्यारी सखी हुई हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझसे जो कहा था वह चकित करने वाला मेरा उदाहरण सुनिए। मैं कालिंग देश के राजा की वैश्या रूप और लावण्य से पूर्ण दूसरी युवतियों में शिरोमणि थी, इसलिए मुझ पर सारा नगर मोहित था। अमूल्य वस्त्र, गहने, धन और पोशाक मैंने प्राप्त किए। मेरे पास सुवर्ण की कमी नहीं थी। काम पीड़ित युवा पुरुष मेरे चरणों की सेवा करते थे। कई कामी लोग आपस में लड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह मेरा समय व्यतीत हुआ। वृद्ध अवस्था आने पर मैंने विचार किया कि मैंने ना तो दान किया, ना तप किया, ना महादेव जी की आराधना की, ना दुर्गा देवी की पूजा की, ना विष्णु भगवान की आराधना की, और ना ही ब्राह्मणों को भोजन करवा करके तृप्त किया, ना प्राणियों का हित किया। हे राक्षस, मैंने बहुत से पाप किए थे, इससे मेरा मन दुखी था। इस तरह बहुत सा विलाप करके मैंने ब्रह्म यज्ञ, वेद निपुण तथा राजा के पुरोहित ब्राह्मणों से जा करके पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार होगा। मुझ दिन पापनी को पाप रूपी कीचड़ से उबारिए। हे ब्राह्मण, हर्ष से मुझ पर दया का जल छिड़किए। साधु सज्जन अच्छे बुरे सभी पर दया करते हैं। इस तरह मेरे करुण वचन सुन करके वे विद्वान ब्राह्मण मुझसे प्रेम पूर्वक बोले, हे सुमुखी, मैं तेरे सब निषिद्ध आचरणों को जानता हूँ। तू मेरी बात मान करके शीघ्र ही प्रजापति के क्षेत्र प्रयाग को जा। वहां पर जा करके माघ स्नान कर, उससे तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। परंतु हे वीरू, तीर्थ में मन से भी अशुभ क्रिया कर्म मत करना। प्रयाग में स्नान करने से पवित्र हो करके तू आवश्यक स्वर्ग में जाएगी। हे भामिनी, दूसरे देश में किए हुए पाप उसी वक्त प्रयाग में नष्ट हो जाते हैं। हे वीरू, सुनो, पुराने समय में गौतम मुनि की स्त्री को देखकर इंद्र काम के वशीभूत हुआ और अपने काम को छिपाते हुए उसके पास गया। इस पाप के फल से तथा वहां जाने से इंद्र का शरीर अत्यंत लज्जापूर्ण और कुरूप हो गया। उसके पति के शाप से इंद्र के शरीर में हजारों बंग चिन्ह हो गए। तब मुंह नीचा करके देवराज इंद्र मेरु पर्वत के शिखर पर 100 योजन लंबे स्वच्छ जल में भरे हुए सरोवर पर जा करके सुवर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया। वहां बैठकर अपने को तथा कामदेव को धिक्कारने लगा। काम के पाप से निंदित हो करके सब मनुष्य नरक में जाते हैं।
आयुष, कीर्ति, धर्म, यश और धैर्य को नष्ट करने वाले सदैव दुराचारी कामदेव को धिक्कार है। ये विपत्ति का उचित स्थान है। देह में स्थित दुख से दमन करने योग्य शत्रु, असंतुष्ट तथा सदैव अकल्याण करने वाला पद्म से विलीन हुए स्थान में इंद्र इस तरह कह रहे थे, हे वीरु, इंद्र के बिना देवलोक शोभा नहीं देता। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के साथ जाकर के बृहस्पति से पूछने लगे, हे भगवान, हम नहीं जानते कि इंद्र कहाँ गए, उनको कहाँ देखें। देवगण युक्त उनके बिना स्वर्ग की सुंदरता नहीं है। ऐसा उपाय सोचिए जिससे लोग शोभित होवे तथा सनात हो जावे। अब देर नहीं करनी चाहिए। इन लोगों का ऐसा वचन सुन करके बृहस्पति जी बोले कि मैं जानता हूँ कि इंद्र कहाँ पर है। इंद्र बिना विचारे कार्य करने का फल भोग रहा है। नीति को छोड़ने से भयंकर फल प्राप्त हुआ है। अरे राज्य के मध्य से उन्मत्त कृत्य तथा अकृत्य का विचार न करके भाग्य से नष्ट बुद्धि हो करके लोग मूर्खता के काम करते हैं, जिसके अपराध से इस लोक तथा परलोक के पुण्य को नष्ट करते हैं। जहाँ पर इंद्र था वहां पर सब मनुष्य बृहस्पति को ले जा करके चले। उस बड़े सरोवर पर इंद्र को देखकर उनको मुग्ध करने लगे, जिससे ज्ञान होने पर और बृहस्पति के समझाने पर कमल कलनियों से इंद्र निकले। वे मुख मलिन करूप थे, उनकी आंखें लज्जा से बंद थी। इंद्र ने बृहस्पति के चरण पकड़कर कहा, हे गुरुदेव, इस पाप से मेरा उद्धार कीजिए। कोई उपाय बताइए जिससे मैं पाप मुक्त हो जाऊं। इंद्र के वचन सुन करके बृहस्पति ने कहा, प्रयाग में स्नान करते ही तुम पाप से छूट जाओगे। इंद्र के वचन सुन करके बृहस्पति ने कहा, प्रयाग में स्नान करते ही तुम पाप से छूट जाओगे। हे इंद्र, चलो, तुमको ले करके हम लोग वहां चले। तब पुरोहित को साथ ले करके इंद्र वहां गए और प्रयाग तीर्थ में स्नान करके शीघ्र ही पापों से छूट गए। तब बृहस्पति ने मुग्ध हो करके उनको वरदान दिया, हे इंद्र, हमारे प्रसाद से शीघ्र ही पापों से निर्मुक्त हो करके तेरे शरीर के 1000 योनि के चिन्ह 1000 नेत्रों के हो जाएं। साची पति इंद्र बृहस्पति के वरदान से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मान सरोवर कमलों से शोभ्यमान होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।